Hello, dear student. Welcome back to the lecture series of digital electronics. In this video, we are going to start a new topic, that is standard SOP and standard POS form of Boolean logic functions. So let's start. Okay. तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी बुलियन लॉजिक फंक्शन को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट जो फॉर्म होता है वो होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें फंक्शन का अलग अलग इंडिविजुअल टर्म होता है। उस अलग अलग इंडिविजुअल टर्म की प्रोडक्ट को हम लास्ट में और ऑपरेशन से और ऑपरेटर से समेशन करवाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक फंक्शन है f, जिसमें 3 वेरिएबल है a, b, c। तो सम ऑफ प्रोडक्ट में अगर फंक्शन f को हम इंडिकेट करें तो कुछ इस तरह से होगा a b कॉम्प्लीमेंट प्लस b c प्लस c a कॉम्प्लीमेंट। ये कोई फंक्शन f हुआ जिसको हमने सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। दूसरा फॉर्म था POS, जिसे हम बोलते थे प्रोडक्ट ऑफ सम, जिसमें इंडिविजुअल सम वाली जो टर्म थी उसको हम एंड ऑपरेटर से प्रोडक्ट करवाते थे। तो दूसरा कोई फंक्शन है G, जिसमें वेरिएबल है PQS, जिसमें इंडिविजुअल सम टर्म थी P प्लस क्यू बार इंटू Q प्लस S। दोनों टर्म इंडिविजुअल टर्म को हमने एंड ऑपरेटर से मल्टीप्लाई किया था। तो अगर दोनों फंक्शन को आप गौर से देखेंगे तो जिस फंक्शन में ऑल द इंडिविजुअल टर्म डू नॉट इन्वॉल्व ऑल लेटर्स, दैट मीन्स कि हमारी जो फर्स्ट इंडिविजुअल टर्म थी उसमें ऑल द इंडिविजुअल लेटर्स अगर इंक्लूड नहीं किए हैं तो इसे हम नॉन स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। ओके, दूसरी जी जो भी इंडिविजुअल टर्म है उसमें ऑल द लेटर्स जो भी हमारे वेरिएबल से वो सभी वेरिएबल को अगर हमने इंक्लूड नहीं किया है तो जो रिप्रेजेंटेशन बनती है उसे हम नॉन स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। नॉन स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन सम ऑफ प्रोडक्ट का ये नॉन स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। थर्ड टर्म में भी हमारे पास 3 वेरिएबल में से एक वेरिएबल है वो मिसिंग है, तो इसे भी हम नॉन स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। ओके, सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ सम में भी अगर हमारे पास जो फर्स्ट सम वाला जो इंडिविजुअल टर्म है उसमें सभी वेरिएबल अगर हमने इंक्लूड नहीं किए हैं, सभी मतलब P, Q एंड S, सभी इंडिविजुअल वेरिएबल को अगर हमने इंक्लूड नहीं किया है तो इसे भी हम नॉन स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। अगर हमारे पास जो सेकेंड वन सम वाली जो टर्म है, इंडिविजुअल टर्म है, इसमें हमने सभी इंडिविजुअल वेरिएबल 3 वेरिएबल है उस 3 वेरिएबल को इंक्लूड नहीं किया है तो हम इसे भी नॉन स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। तो हमारा जो फाइनली रिप्रेजेंटेशन का मेथड था उसे हम बोलेंगे नॉन स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन मेथड। तो अगर हमें नॉन स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन का डेफिनेशन देना है तो हम क्या बोलेंगे, ईच इंडिविजुअल टर्म इन SOP दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म contains all the variables, then the SOP form is known as standard SOP form। अगर हमारे पास जो भी SOP और sum of product का जो भी फंक्शन है उसमें सभी वेरिएबल इंडिविजुअल टर्म में अगर ऐड कर दिए गए हैं तो उसे स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन का सम ऑफ प्रोडक्ट बोला जाएगा। ओके, तो डेफिनेशन क्या हुई, इफ ईच term in SOP form contains all the variables, then and only then sum of product is known as standard representation of SOP form। ओके, तो मैं यहां पे डेफिनेशन दे देता हूं। Then we can say the given SOP form is known as standard SOP form फॉर द गिवन बूलियन फंक्शन। ओके, अभी हम फर्स्ट जो इंडिविजुअल हमारी टर्म है उसमें कौन सा वेरिएबल मिसिंग है वो देखें तो फर्स्ट जो टर्म है उसमें C वेरिएबल एक मिसिंग है। दूसरा जो इंडिविजुअल टर्म है उसमें से गिवन जो 3 वेरिएबल थे उसमें से A वेरिएबल मिसिंग है।
थर्ड इंडिविजुअल टर्म अगर हम ऑब्जर्व करें तो उसमें बी वेरिएबल मिसिंग है, तो इसे हम स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं बोल सकते। ओके, तो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन का एग्जांपल देखें तो एग्जांपल कैसे होगा, फंक्शन f is a function of variable a, b and c is equal to, for example this one is a standard representation। ओके, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कैसे होगी, तो कि a b कॉम्प्लीमेंट c प्लस a कॉम्प्लीमेंट b c कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी हमारी इंडिविजुअल टर्म है उसमें तीनों वेरिएबल इंक्लूड कर दिए गए हैं, ए बी एंड सी। सेकेंड वन जो इंडिविजुअल टर्म है उसमें भी तीनों वेरिएबल को इंक्लूड कर दिया गया है। तो अभी जो हमारा फंक्शन है उसे हम स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में एसओपी स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। क्लियर? सिमिलरली जो पीओएस फॉर्म है, प्रोडक्ट ऑफ सम का जो इंडिविजुअल टर्म है, उसमें अगर किसी भी एक भी वेरिएबल मिसिंग है तो हम इसे स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं बोल सकते। तो इसके लिए भी हमारे पास एक डेफिनेशन है, इफ ईच टर्म इन पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म कंटेन्स ऑल द वेरिएबल्स देन द पीओएस फॉर्म इज नोन एज स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। ओके, यहां पे मैं डेफिनेशन दे देता हूं, ईच then and only then we can say the given POS form is known as standard POS form। ओके, तो अगर हम इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहे तो फंक्शन g of variable p, q and s can be given as p plus q plus s bar into p bar plus q bar plus s। अभी हम दोनों इंडिविजुअल टर्म को ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों टर्म में सभी तीनों के तीन वेरिएबल ऐड कर दिए गए हैं। ओके, दूसरा जो इंडिविजुअल टर्म है, दूसरे इंडिविजुअल टर्म में भी तीनों वेरिएबल को इंक्लूड कर दिया गया है। तो अभी जो हमारा फंक्शन है उसे हम स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन का पीओएस फॉर्म बोल सकते हैं। क्लियर? तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस होता है। नॉन स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में किसी एक वेरिएबल का या दो वेरिएबल मिसिंग होंगे। ओके, तो अगर हम फर्स्ट इंडिविजुअल टर्म की बात करें तो इसमें जो लास्ट वाला वेरिएबल था एस वेरिएबल वो मिसिंग है। सेकेंड वन इंडिविजुअल टर्म में फर्स्ट वेरिएबल पी है, मिसिंग वेरिएबल है। तो अगर सभी वेरिएबल को हम इंडिविजुअल टर्म में इंक्लूड कर देंगे तो जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होगा उसे हम स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर्म मिलेगा उसे हमें कहाँ यूज करना है, क्यों हमें नॉन स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में से स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि अगर हमारे पास कोई नॉन स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन का बुलियन फंक्शन है, उसमें से हमें किसी डिजिटल सर्किट में उसे इंप्लीमेंट करना है तो हमें उसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास मोर देन 3 वेरिएबल और 3 वेरिएबल फंक्शन है तो उसे हम इजीली डिजिटल सर्किट में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसे हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास दो तरह के मेथड थे। फर्स्ट वन मेथड था के मैप एंड सेकेंड वन मेथड था QM मेथड, जिसे हम बोलते थे क्वीन मैक्लोस्की मेथड, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम के मैप और QM मेथड से किसी भी लार्ज और कॉम्प्लेक्स बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें चाहिए एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर्म, जिससे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स बुलियन फंक्शन को इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे हम नॉन स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में से स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में कैसे किसी भी फंक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई पीओएस का नॉन स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन वाला कोई एक फंक्शन है तो उसे हमें अगर स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई एक फंक्शन है, फंक्शन f इज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल a, b एंड c।
तीन वेरिएबल है और फंक्शन एफ है और फंक्शन की वैल्यू दी गई है ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। अभी आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास तीन वेरिएबल है, तीन इंडिविजुअल टर्म है और तीनों इंडिविजुअल टर्म में एक एक लेटर है, वो मिसिंग लेटर है। तो हम पहले देख लेंगे कि कौन सा लेटर मिसिंग है। फर्स्ट इंडिविजुअल टर्म में बी लेटर है, वो मिसिंग लेटर है। सेकंड इंडिविजुअल टर्म में सी लेटर मिसिंग है। थर्ड इंडिविजुअल टर्म में ए लेटर मिसिंग है। सबसे पहला स्टेप आपको ये देखना है कि कौन सा लेटर और कौन सा वेरिएबल है वो मिसिंग वेरिएबल है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है। फर्स्ट स्टेप क्या था? फाइंड द मिसिंग वेरिएबल इन ईच प्रोडक्ट टर्म। तो पहला स्टेप हमने कर लिया है। दूसरा स्टेप होगा, दूसरे स्टेप में हम करेंगे जो भी हमारा मिसिंग लेटर है उसे हमें ऐड करना है। ईच टर्म में हमें ऐड करना है। हर एक टर्म में, हर एक प्रोडक्ट टर्म में जो मिसिंग लेटर है अगर उसे हमें ऐड करना है तो हम ऐड कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल लास्ट थर्ड वन जो प्रोडक्ट टर्म है, अगर हमें उसमें ए को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे? इस टर्म को हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो भी हमारे पास जो टर्म रहेगा वो वही का वही रहेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं ए को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमें फाइनल जो आंसर मिलेगा वो ए ही मिलेगा। क्लियर? तो हम क्या करेंगे कि जो भी प्रोडक्ट की टर्म है उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए जो कॉन्सेप्ट है वो आपको याद होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास जो भी वेरिएबल को हमें ऐड करना है उसे हम a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो कि 1 होता है। तो हम यहाँ पे 1 की जगह पे क्या करेंगे? a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट को रख देंगे क्योंकि a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 1 होता है। सिमिलरली यहाँ पे हमें c इंक्लूड करना है तो हम क्या करेंगे? इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 की जगह पे क्या रख देंगे? c प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली यहाँ पे हमें b ऐड करना है तो पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 क्या होता है? b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? जो भी मिसिंग लेटर है वो मिसिंग लेटर को हम एंड ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो मैं यहां लिख देता हूं एंड, दैट इज वन ऑपरेटर, एंड प्रोडक्ट टर्म विथ मिसिंग लेटर प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट। मिसिंग लेटर लास्ट टर्म में क्या था? ए था। तो हम क्या करेंगे? ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, मिसिंग लेटर प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो भी फंक्शन है वो फंक्शन ए बी सी इज इक्वल टू जो भी प्रोडक्ट टर्म थी उसे एज इट इज लिख देंगे ए सी। फिर जो मिसिंग लेटर होगा उस मिसिंग लेटर से प्लस जो मिसिंग लेटर था उसके कॉम्प्लीमेंट से उसे एंड ऑपरेटर से जोड़ देंगे। ओके, सेकेंड टर्म में क्या होगा? ए बी एज इट इज रहेगा, फिर मिसिंग लेटर आएगा, मिसिंग लेटर प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ मिसिंग लेटर प्लस लास्ट टर्म में आएगा बी सी एज इट इज, देन मिसिंग लेटर प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ मिसिंग लेटर। अभी यहां हमने मिसिंग लेटर को ऐसे क्यों ऐड कर दिया? क्योंकि जो मिसिंग लेटर है अगर वो जो ओरिजिनल प्रोडक्ट टर्म है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जो हमें फंक्शन चाहिए उसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। तो हमने क्या किया? जो भी प्रोडक्ट टर्म थी उसे 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को रिप्लेस किया a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट और मिसिंग लेटर और मिसिंग वेरिएबल प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट। ओके, अगर हम थर्ड स्टेप में इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम इस प्रोडक्ट टर्म को कॉम्प्लीमेंट और मिसिंग लेटर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फंक्शन इस तरह से लिखा जाएगा a b c। फर्स्ट टर्म होगा a b एंड c, प्लस साइन एज इट इज रहेगा, a प्लस साइन एज इट इज रहेगा, फिर a b कॉम्प्लीमेंट एंड c, a b कॉम्प्लीमेंट एंड c। ये हो गया फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म। अभी ए जो समेशन का साइन था ये एज इट इज रहेगा। अभी ये क्या होगा? तो कि ए बी और c से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? a b एंड c। अभी ए जो टर्म है वो c कॉम्प्लीमेंट से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस साइन एज इट इज रहेगा, a प्लस साइन एज इट इज रहेगा, a b एंड c कॉम्प्लीमेंट। अभी ये प्लस साइन है इसे भी हम एज इट इज रखेंगे तो ये जो टर्म है इसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जगह पे, बीच में जो प्लस साइन है वो एज इट इज रहेगा। तो पहले क्या आ गया? a b c
प्लस साइन जो मिडल में है वो एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट वन ए कॉम्प्लीमेंट बी सी। ओके, तो अभी हमारे पास जो फंक्शन है उसमें 3 वेरिएबल थे ए बी एंड सी, और जो हमें लास्ट में जो भी फंक्शन मिला है उसमें भी 3 वेरिएबल ऐड हो गए हैं। लेकिन कुछ टर्म ऐसी है जो रिपीट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक बुलियन थ्योरम है कि अगर हम a को a में ऐड करते हैं, a प्लस ए ऑपरेशन लेते, तो फाइनल आंसर हमें a ही मिलेगा। ओके, जो भी टर्म रिपीट हो रही है उसे हम ऐड कर देंगे तो हमें वही टर्म एज इट इज मिलेगी। ओके, तो हमारे पास 3 ऐसी टर्म है जो रिपीट हो रही है, तो हम रिपीटेड जो टर्म है उसे रिमूव कर देंगे और एक बार ही लिखेंगे। तो एक बार लिख दिया ए बी सी और इस दोनों को निकाल देंगे। ओके, नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट टर्म है उसमें मिलेगा ए बार बी एंड सी। तो दिस वन इज द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर द गिवन पीओएस फॉर्म। ओके, अभी हमारे पास फंक्शन में 3 वेरिएबल है और ईच इंडिविजुअल टर्म में भी 3 वेरिएबल है। अगर हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो अब हम के मैप और क्यू एम मेथड से इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले से हम फिर से ये मेथड डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो भी फंक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जो कि एक नॉन स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होगा। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप फाइंड द मिसिंग वेरिएबल इन द ईच प्रोडक्ट टर्म। हमने सभी प्रोडक्ट टर्म में से मिसिंग लेटर थे वो लिख दिए हैं। फिर हमने क्या किया, सभी प्रोडक्ट टर्म को 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 को रिप्लेस किया, किससे, तो कि a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे a क्या है, तो कि मिसिंग वेरिएबल है, तो हम मिसिंग वेरिएबल प्लस मिसिंग वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लेंगे और 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो हमें सेकंड स्टेप मिल जाएगा। सेकंड स्टेप मिलते ही हमें इसे एक्सपांड करना है, तो हमने जो भी प्रोडक्ट टर्म थी उससे मिसिंग लेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनल स्टेज ये मिल जाएगा। जो भी टर्म रिपीट हो रही है उसे हमने कैंसिल कर दिया है और सभी की जगह एक ही टर्म ऐड कर दिया है, ए बी एंड सी। रिमेनिंग टर्म से वो एज इट इज रहेंगे, तो हमें जो फाइनल टर्म चाहिए थी वो फाइनल एक स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म मिल गया है, जिसमें जो फंक्शन के 3 वेरिएबल थे वो एज इट इज सभी इंडिविजुअल प्रोडक्ट टर्म में मिल रहे हैं, और सभी टर्म में लास्ट में हमने और ऑपरेटर से जोड़ दिया है, जिसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। सिमिलरली वी कैन कन्वर्ट एनी पीओएस फॉर्म दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। ओके, तो जल्दी से देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम का एक फंक्शन है तो उसे हम कैसे स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई एक प्रोडक्ट ऑफ सम का कोई एक फंक्शन है। फॉर एग्जांपल, वी हैव वन फंक्शन g जिसमें p, q और s वेरिएबल्स है, और ये फंक्शन दिया गया है p प्लस q डॉट q प्लस s। ओके, दो हमारे पास इंडिविजुअल समेशन की टर्म है जिसको हमने एंड ऑपरेटर से जोड़ दिया है। ओके, तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे पास जो भी फंक्शन है वो एक नॉन स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होना चाहिए, ईच इंडिविजुअल समेशन वाली जो टर्म है उसमें तीनों वेरिएबल p, q एंड s को इंक्लूड होना चाहिए। ओके, और हमारे पास जो इंडिविजुअल टर्म है उसमें कुछ वेरिएबल है जो मिसिंग है। ओके, तो फर्स्ट इंडिविजुअल टर्म में कौन सा लेटर मिसिंग है, तो हमारे पास फर्स्ट इंडिविजुअल टर्म में s लेटर और वेरिएबल मिसिंग है। सेकेंड वन जो इंडिविजुअल समेशन की टर्म है जिसमें p वेरिएबल मिसिंग है। तो फर्स्ट स्टेप जो पिछले केस में किया था वही रहेगा, जो भी इंडिविजुअल टर्म में मिसिंग लेटर है उसे आइडेंटिफाई कर लीजिए। हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि फर्स्ट जो इंडिविजुअल टर्म है उसमें s वेरिएबल मिसिंग है, सेकेंड वन इंडिविजुअल टर्म में p वेरिएबल मिसिंग है। तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है जिसमें p प्लस क्यू फर्स्ट एक इंडिविजुअल टर्म है, अगर हम इसमें 0 ऐड करते हैं तो फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा, p प्लस क्यू एज इट इज, क्योंकि 0 ऐड करने से कोई इसमें चेंज नहीं आएगा।
अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास जो बुलियन थियरम्स थे उसमें से जो एक फंक्शन था a डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, तो 0 की जगह पे हम जो मिसिंग लेटर होगा उस मिसिंग लेटर को उसके ही कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करके 0 से रिप्लेस करेंगे। और दूसरा जो बुलियन थियरम था उसे भी यूज करेंगे। दूसरा जो बुलियन थियरम था वो क्या था, a प्लस बी डॉट सी, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी डॉट ए प्लस सी। दोनों थियरम को अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, p प्लस क्यू, और मिसिंग लेटर फर्स्ट टर्म में क्या था, s मिसिंग लेटर था, तो हमें s इंटू s कॉम्प्लीमेंट ऐसा हम ऐड कर सकते हैं। और जो फाइनल अभी हमारे पास टर्म है वो कुछ इस तरह से है, जिसमें a जो पूरा टर्म है जिसे हम बोल देंगे a, और a जो पूरा टर्म है इसमें s को बोलेंगे b और s कॉम्प्लीमेंट को बोलेंगे c। तो इसी टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, तो कि हम लिख सकते हैं p प्लस क्यू प्लस s इंटू p प्लस क्यू प्लस s कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो अभी हमारे पास जो फंक्शन का तीनों वेरिएबल थे वो तीनों के तीनों वेरिएबल इसमें ऐड हो गए हैं, ओके, इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो अगर हमें ऐसा कुछ फंक्शन मिल जाता है तो इसे हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। ओके, तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी मिसिंग वेरिएबल है वो मिसिंग वेरिएबल को ऐड करने के लिए पहले 0 ऐड करेंगे। ओके, सेकंड टर्म में भी ऐसा ही करेंगे, एक 0 ऐड कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस 0 को मिसिंग वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे। ओके, तो मिसिंग वेरिएबल कौन सा है, तो फर्स्ट टर्म में है s, तो इसे हम रिप्लेस करेंगे s डॉट s कॉम्प्लीमेंट से। ओके, क्योंकि 0 की जगह पे हम लिख सकते हैं s डॉट s कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज s डॉट s कॉम्प्लीमेंट it is also is equal to 0. Similarly, in second term we will replace 0 by 0 with p डॉट p कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा, उसमें कुछ ऐसा मिलेगा। ओके, अभी हम क्या करेंगे, जो सेकंड वन थियरम था उसे इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म का जो एक्सपांशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, p प्लस क्यू प्लस s इंटू p प्लस क्यू प्लस s कॉम्प्लीमेंट। ये पूरा हो गया फर्स्ट एक टर्म का। ओके, सेकेंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, तो सेकेंड टर्म का कुछ मैं यहां पे लिख रहा हूं, q प्लस s प्लस p डॉट q प्लस s प्लस p कॉम्प्लीमेंट। ओके, जैसे कि मैंने यहां पे बताया था, a प्लस b डॉट c हो, हम इसे लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a प्लस c। तो अभी हमारे पास जो फाइनल आंसर मिल रहा है उसमें सभी के सभी तीनों वेरिएबल ऐड कर दिए गए हैं। तो अभी हम इस फंक्शन को बोल सकते हैं स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में। ओके, पर यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म से एडिशन के जो रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो भी रिपीट हो रहा है उसे हम एक बार ही लिखेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल a है उसे हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा a ही रहेगा। ओके, तो हम इन दोनों फंक्शन की जगह पे एक ही बार इंडिविजुअल टर्म ऐड कर देंगे। तो एक बार लिख देते हैं p q प्लस s, रिमेनिंग बिट्स रिमेनिंग इंडिविजुअल टर्म है वो एज इट इज रहेंगे। तो इस टर्म को मैं ऐड कर देता हूं p q प्लस s कॉम्प्लीमेंट, और इस टर्म को भी ऐड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा p बार प्लस q प्लस s। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। ओके, इसे हम बोल सकते हैं अभी स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। तो किसी भी फंक्शन को अगर आपको नॉन स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड में रिप्रेजेंट करना है, तो अगर आपके पास पीओएस फॉर्म है तो पहला स्टेप रहेगा कि उसमें से जो भी मिसिंग वेरिएबल है वो मिसिंग वेरिएबल आइडेंटिफाई कर लीजिए। मिसिंग वेरिएबल को ऐड करने के लिए पहले इंडिविजुअल टर्म में 0 ऐड कर दीजिए, 0 को रिप्लेस कीजिए जो भी मिसिंग वेरिएबल है उसको और उसी के कॉम्प्लीमेंट से, और फिर क्या करेंगे, जो हमारे पास बुलियन थियरम था उस बुलियन थियरम को यूज करेंगे, तो यहाँ पे उसका एक्सपांशन मिलेगा। एक्सपांशन मिलते ही आपको एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, लेकिन जो भी आपको रिपीटेड टर्म मिल रहा है उसे आप
कैंसिल करेंगे। ओके, तो आपको जो फाइनल टर्म मिलेगा उसमें एक स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म मिल जाएगा। ओके, अभी एक और इंपॉर्टेंट बात, जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म होगा, उसमें जो इंडिविजुअल टर्म है उसे इंडिविजुअल टर्म को बोला जाता है मैक्स टर्म, उसे बोला जाता है मैक्स टर्म, मैक्स टर्म। ओके, और जो हमारे पास स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म था, उस स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में जो इंडिविजुअल टर्म थी, उस स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में जो इंडिविजुअल टर्म थी उसे बोला जाता है मिन टर्म, मिन टर्म, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके।